वो हम लोग क्लास 10 है ना, CLN क्लास 10 क्षेत्रमिति से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शंकु संबंधी प्रश्न, जो परीक्षा में बार बार आता है कभी शंकु संबंधित प्रश्न, जो परीक्षा में हर साल 100% क्वेश्चन उससे डालता है ना, 100% क्वेश्चन उसमें क्या करता है, डालता है, और बार बार परीक्षा में आता है ना। तो जो 26 का एग्जाम होने जा रही है उसी अनुभव है ना, उसी को देखते हुए बताया जा रहा है ना। यह क्या हो गया, शंकु, क्या है, शंकु हो गया ना, ये क्या है, शंकु है। यह शंकु का क्या है, तिर्यक ऊंचाई, क्या है, एल होता है, इसको क्या कहते हैं, एल तिर्यक ऊंचाई, क्या है, तिर्यक ऊंचाई होता है ना। यह जो आर होता है क्या होता है, त्रिज्या होता है, क्या होता है, त्रिज्या होता है, और ये क्या होता है, एच ऊंचाई होता है, हो गया। उसके बाद में अगर इतना है तो हमको शंकु, तो इसमें अगर एल निकालना हो ना, अगर परीक्षा में एल निकालने की बात होती है, एल होता है, इसका सूत्र होता है एच स्क्वायर प्लस क्या जाता है, आर स्क्वायर का √100 होता है ना। अगर इसमें से अगर एच निकालना हो तो इसमें क्या होगा, एल स्क्वायर माइनस क्या जाता है, आर स्क्वायर हो जाता है। अगर इसमें से क्या निकालना, हमको आर निकालना हो तो क्या होगा, एल स्क्वायर माइनस एच होगा। यह दोनों में क्या होता है, माइनस माइनस होता है, उसमें क्या होता है, प्लस होता है। और इसमें संबंधित क्वेश्चन अगर पूछ देता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र क्या होता है, पाई आर होता है, शंकु का वक्र होता है पाई आर एल होता है। अगर पूछ दे शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होता है, पाई आर इंटू क्या होगा, आर प्लस एल हो जाएगा ना। अगर पूछते शंकु का आयतन पूछता है ना, अगर शंकु का आयतन पूछता है तो क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर हो गया ना। और परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है, अगर यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन, शंकु का त्रिज्या अगर दे दिया है, त्रिज्या बराबर 3 और ऊंचाई बराबर कितना दे दिया है, 4, तो शंकु का क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय, उसके बाद में क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय और आयतन निकालना है ना, आयतन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, शंकु का पहले निकालना वक्र पृष्ठीय, तो वक्र पृष्ठीय निकालने के लिए सूत्र लगा है ना, तो लगा देंगे, एक में डालेंगे कैसे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। लेकिन हमको एल तो मालूम नहीं है, क्या हमको एल मालूम है, क्योंकि हमने जान रहे हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। लेकिन हमको क्या मालूम है, हमें यहाँ मालूम क्या है, आर, आर कितना मालूम है, 3 ना। उसके बाद क्या हमको मालूम है, यहाँ पर ऊंचाई, यानी एच कितना मालूम है, 4। तो हम इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, इसका क्या करेंगे, एल का लगा देंगे। तो एल निकालने का सूत्र क्या होगा, यानी एल बराबर एच स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो एच कितना है, 4 का स्क्वायर, आर कितना है, 3 का स्क्वायर, तो 4 चौका कितना होता है, 16, 4 चौका कितना होता है, 16, 3 3 9, 16 में कितना हो जाएगा, 25 का कितना होता है, 5। हमारा एल कितना मिल गया, 5। अब यहाँ सूत्र लगा देंगे ना, अब लगा देंगे शंकु का
शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। 22/7 आर कितना है 3, एल कितना हो गया 5। तो क्या करेंगे 3 दूना 6, 3 दूना 6 5, 6 5 30 के 0, 6 5 3 33/7 इतना सेमी हो जाएगा, इतना सेमी स्क्वायर आ गया। अब हमको निकालना है, इसी में निकालना है कथी शंकु का। अब निकालना हो आयतन। क्या निकालना है? शंकु का आयतन निकालना है। शंकु का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे ना, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना था। क्या होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल। तो पाई का मान कितना है 22/7 होता है ना, तो यहाँ क्या करेंगे 22/7 डाल देंगे। आर कितना है इसमें, आर जो है कितना है 3 डाल देंगे। उसके बाद में फिर 3 डाल देंगे, एच कितना निकाल ले 5, तो 3 दूना इतना हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा 5 3 8 ना, तो जो गुना करेंगे तो 8 6 45 के 8, 8 6 48 से 4 कितना होता है 52 हो जाएगा ना, इतना बटा 7 सेमी स्क्वायर हो जाएगा। अब निकालना हमको थी अगला बेलन का आयतन। कोई परिचय होता थी बेलन का, सॉरी शंकु का क्या निकालना है आयतन। तो शंकु के आयतन निकालने का ये ना सूत्र है। तो यहाँ पर क्या करेंगे फिर अब हमने शंकु की सूत्र लगा देंगे कथी शंकु का आयतन। आयतन सूत्र कथी होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 1 बराबर 1/3 पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, और आर कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर, एच कितना है 5 है। शंकु का एच कितना है, हाँ एच कितना सॉरी 4 है। अब क्या करेंगे 1/3 22/7 3 गुना 3 गुना 4, 3 से 3 तो कट गया, 3 दूना 6, 3 दूना 6 का 4 हो जाएगा बटा 7, 6 चौका 24 के 4, 6 चौका 24 तो कितना होता है 26। इतना सेमी की हो जाएगा ना, सेमी की हो जाएगा। यह हमने क्या किए परीक्षा है ना, परीक्षा जो हो रही है उनकी 26 में होने वाला है ना, जो 17 फरवरी से होगा। इसमें क्या है सबसे पहले शंकु संबंधी क्वेश्चन है। इसमें हमने क्या किया शंकु का एल एच और आर निकालने का फॉर्मूला लिख दिए, शंकु का वक्र पृष्ठीय का भी फॉर्मूला लिख दिए, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय का निकाल दिए, शंकु का आयतन भी लिख दिए ना। अब इसमें क्वेश्चन एक डाल दिए क्या है क्वेश्चन डाले हैं, दिया है शंकु की त्रिज्या 3 सेमी, ऊंचाई दिया है 4 सेमी। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय और क्या करना है आयतन ज्ञात करना। परीक्षा में कोने को पूछ देगा, चाहे दोनों तीनों पूछ सकता है। तो हमें शंकु का वक्र पृष्ठीय निकालते पाई आर एल। तो हमको तो एल पहले से मालूम नहीं है, क्योंकि यहाँ हमको क्या मालूम है त्रिज्या और ऊंचाई मालूम है। तो हमने क्या किया है फॉर्मूला लगा दिए, एल का फॉर्मूला, एल का सूत्र होता है √100 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, लगा दिए और लगा के सोल्व कर दिए, 5 आ गया। अब हम शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिए, तो हमें इतना आंसर आ गया। और शंकु का क्या किया है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिए, तो हमको आंसर इतना आ गया ना। अब शंकु का आयतन निकाल लिए तो कितना है आंसर। और परीक्षा में शंकु की आधार की परिधि पूछता है, तो शंकु की आधार की परिधि जो होता है यह जो ना शंकु की आधार की एल हो गया 5, कितना हो गया 3, कितना है 4। और परीक्षा में पूछे शंकु की आधार की परिधि, तो परिधि कति होता है, परिधि बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई आ जाएगा। 2 का पाई का मान कितना होता है 22/7, आर कितना है 3, 2 दूना 4 होगा, उसके बाद 3 4 3 12 4 3 12 कितना हो जाएगा कितना सेमी। और पूछता शंकु, परीक्षा पूछ दे कि शंकु की आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर ना,
22/7 आर कितना है 3 का स्क्वायर हो जाएगा 22/7 और 3 गुना 3 तो 3 दूना 6 और 3 दूना 6 और फिर 3 तो 18 किया 8 18 कितना हो जाएगा 19 इतना सेमी स्क्वायर। इस प्रकार अगर समकुच संबंधी क्वेश्चन अगर परीक्षा में आता है तो आप 100% इस फॉर्मूले के आधार पर आप उसे सोल्व कर सकते हैं और परीक्षा में आसानी से बना सकते हैं।